If you educate a man, you educate a single individual. If you educate a woman, you are going to educate the whole nation. तो फिजिकल कंडीशन हम बोलते हैं फिगर्स में होगा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड लेवल देखोगे उस लेवल की ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आज भी जो लड़कियों होना ही चाहिए। देखो, अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे इतने सख्त कानून हैं कि अगर जो एक बार गलती करता है दूसरी बार गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने दोबारा से कुछ ऐसा कर दिया तो हमें सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। सबसे पहली बात तो कानून भी होना चाहिए सख्त से सख्त, और लोगों की मेंटालिटी, जब तक कि हम खुद को नहीं सुधारेंगे तो समाज को सुधारने के कैसे चलेंगे। यानी कि कोई भी काम करना है घर से करना है। मोस्टली जो है बैकवर्ड एरिया की जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार जो है हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी हमने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं ताकि उनको हम एम्पावर कर सकें। उनको एम्पावर करने के बाद उनको ये बता सकें कि जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लड़कियों को, तो जो नहीं भेज रहे हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें ताकि उनको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। आदाब नाजरीन, आप इस वक्त जो है वो जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ जो है जुड़ चुके हैं। और जेके आवाज़ न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि वो अपनी सोसाइटी तक, समाज तक, अपने व्यूवर्स तक, फॉलोवर्स तक तमाम तर बेसिक जो हमारी ज़रूरियात है उनको हम पहुंचाते हैं उन तक। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा लगेगा और आप इसको पूरी तरह से देखें, ताकि जो है सोसाइटी के अंदर एक जो वुमेन्स को लेकर एक चेंजिंग हम करना चाहते हैं, ताकि सोसाइटी जो है वो एक बेहतरीन तरीके से जो है वो आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर पर वुमेन्स जो हैं, वुमेन्स के जो इश्यूज़ रहते हैं हमेशा से वो हल हो सकें। मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस रहते हैं हमेशा से, ताकि वुमेन्स को, गर्ल्स को उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की जो है एक जो है ताकत, एक हिम्मत जो है वो हासिल हो सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर आपके सामने। चाइल्ड प्रोटेक्शन लीगल ऑफिसर शिवांगी कांजी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 2 दिन के बाद जो है मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल के ज़रिए जो है हम तमाम वुमेन्स तक जो है वो अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, ताकि उनको जो है वो सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की जो है उनको वो कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांगी जी, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमने एक छोटी सी एक कोशिश की है कि हम जितनी भी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वहाँ उन तक जो है अलग अलग मैसेजेस पहुँचा सकें, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ बना सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स के रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया है और पिछले 2-3 साल से काफ़ी चेंजिंग भी जो हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में। आप क्या समझते हैं, क्या एक लड़की, एक औरत जो है वो इन स्कीमों को कैसे जो है वो अपनी लाइफ को जो है बेहतर बनाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे वुमेन्स डे जो है, इंटरनेशनल वुमेन डे, हम हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल हमारा यही मकसद रहता है कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी वुमेन फॉक है पूरे वर्ल्ड का या पूरे हमारी कंट्री का या हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उन सब तक ये मैसेज पहुंचे कि एक औरत की वैल्यू क्या है, कि एक औरत का स्टेटस क्या है एक सोसाइटी में। तो इस बार का जो थीम चूज़ किया गया है वो भी बहुत ही अच्छा थीम है, चूज़ टू चैलेंज। यानी कि आजकल देखिए आप, इतना चैलेंजिंग वर्ल्ड है और चैलेंजिंग वर्ल्ड जो होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और इसीलिए उस चेंज को हमें अडाप्ट करना है। तो हालांकि अब मैं आपके चैनल के थ्रू ये हर एक, जितनी औरतें खास करके जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्कीम्स तो हैं हमारे पास, लेकिन उनको अवेल किस तरह से करना है, उनका यूज़ किस तरह से करना है, वो पता होना चाहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर औरत को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारी खुद की ही मर्ज़ी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, कोई हम पर कुछ थोप नहीं सकता। इसीलिए अगर हर कोई औरत ये सोचने लगे कि
लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इन चीज़ों को घर छोड़ना है, इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना है, अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो अपने दिल से निकालना है, अपने आप को बोल्ड करना है, कॉन्फिडेंट बनाना है और इन चीज़ों का यूज़ करना है। किस तरह से ये स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है खास करके हम लोगों के लिए, तो हमें इन चीज़ों को अवेल करना चाहिए, ना कि घर बैठकर बल्कि सामने आकर। जैसे हम अपने माशरे की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, क्योंकि हमारा जो राजौरी है काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ आज भी जो हैं वो लड़कियाँ, चाहे वो छोटी एज की स्टूडेंट लड़कियाँ हों, चाहे वो बड़ी एज की हों, वो काफ़ी शर्माती हैं। जो उनके साथ कई बार क्या होता है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ भी होती हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब कई बार डर से, कई बार शर्म की वो वजह से जो है वो सामने नहीं आती। तो ऐसे केसेस में जो है आप क्या जो मैसेज देंगे? देखिए, ऐसे जैसे अब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के केसेस आते हैं और उसमें फीमेल्स भी होती हैं। हम दोनों केसेस के साथ डील करते हैं, जिन बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और जो बच्चे जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर होते हैं। और ख़ास करके जब मैं बच्चियों की बात करूँगी, जो केसेस हमारे पास आते हैं मोस्टली सेक्सुअल अब्यूज़ के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, बच्चों को घर में किस तरह से रखा गया है लड़कियों को, तो हम उनको यही काउंसिल करते हैं कि अगर तो उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने पेरेंट्स को भी बताएं। खास करके मैं सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करूं तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चियां जो हैं जब घर से निकलती हैं वो किसके साथ जाती हैं, गाड़ी में जा रही हैं तो उनको ड्राइवर को फेस करना होता है, उनको कंडक्टर को फेस करना होता है, उनको रास्ते में कितनी पब्लिक होती है जिन्हें फेस करना होता है, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको चुप नहीं बैठना चाहिए। हम उनको यही हर बार बताते हैं कि चुप नहीं बैठें, बल्कि अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करें। हमारे सामने ऐसे बड़े सारे केसेस आए हैं जिसमें से एक बच्ची ने अगर आवाज़ उठाई है तो साथ उसके साथ 10 बच्चियां और खड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इनकरेज करने वाली चीज़ है। अगर एक बच्ची अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए खड़ी होती है तो उसका साथ सबको देना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि तुम गलत कर रही हो, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो तुम्हारे बारे में बातें करेगा, तुम्हारी न्यूज़ हर जगह हो जाएगी, तुम्हें आगे पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हमें भूलना चाहिए। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने का यही मकसद है कि जो आपके अंदर की घबराहट है, आपके अंदर का डर है, आप उसको ख़त्म करें। किसी के बारे में मत सोचिए। अगर आप सही हैं तो आप कभी भी गलत नहीं हो, आप सही हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बस अपने आप को जवाब देना है, अपने आप को आंसरेबल हो आप कि आप खुद ठीक हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो आज भी हमारे माशरे में जो है वो बड़ी एजुकेशन की कमी है गर्ल्स के हवाले से। आज भी दूर दराज के इलाके में जो है वो लड़कियों को बड़ी मतलब कम एज में एक तो उनकी शादी हो जाती है और उनकी पढ़ाई 10वीं तक या 12वीं तक ही वो रह जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या रहेंगे ताकि जो है लड़कियां वो खुद मुख्तार हो सकें? मैक्सिमम बच्चियां जो हैं आज स्कूल गोइंग हैं। बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में हमने जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं तो हम बड़े लोगों से, बच्चियों से खास करके मैं बात करूंगी इस टाइम, कि बहुत सारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, मैक्सिमम फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लड़कियों को। तो जो नहीं भेज रहे हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, ताकि उनको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। कल को उनको अपने हक के लिए एटलीस्ट लड़ना तो आए कि वो किस तरह से लड़ सकती हैं। आए दिन हम हर दिन न्यूज़ में देखते हैं कितनी बच्चियां जो हैं सुसाइड कर लेती हैं, कितनी बच्चियों के गैंग रेप्स हो रहे हैं, कितनी बच्चियां रेप का शिकार हैं, कितनी बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, कितनी बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक एजुकेशन हमारे पास नहीं होगी, हम इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। हम सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते और एक खामखा का अननेसेसरली जो है स्टिग्मा एक लग जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अगर हमें देखना है, क्योंकि ये हर दिन हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए और इन चीज़ों से लड़ने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है एजुकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि हर एक बच्ची जो है एजुकेट होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ शिवांगी कांत जी, जिन्होंने जो है आज हमें बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इन्होंने हमसे बात की और इनका एक क्लियर मैसेज था कि लड़कियों को
अपने आप को अगर बचाना है, अगर सोसाइटी में अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए एजुकेशन ही एक बेहतरीन ट्रैक है, बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक सोसाइटी में हमें अच्छा मुकाम नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। मज़ीद हम यहाँ पे वुमेन जो एक हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन की, आज हम उनसे बात करेंगे नीतू शर्मा जी से। नीतू जी, सबसे पहले तो आपका जो है वेलकम। थैंक यू सर। आपका जो है वेलकम। थैंक यू सर। नीतू मैम, सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च किया वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए, और जिसमें एक स्कीम जो है वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन की है, जो राजौरी में मेरे ख्याल से 3 साल से जो यहाँ पे काम कर रही है, और आप उसकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। किस किस्म के केसेस आपने देखा यहाँ पे जिसकी आपको लगा कि वुमेन्स के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम जो है एडवोकेट नीतू शर्मा है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन की। जो ये स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के उसके तहत जो है वो रन कर रही है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, अंडर द सुपरविजन ऑफ डीडीसी राजौरी। उनकी सुपरविजन में ये जो है वन स्टॉप सेंटर जो है रन कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 3 years। जैसे कि आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मुझे भी यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जो है मोस्टली जो है बैकवर्ड एरिया की जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार जो है हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं ताकि उनको हम एम्पावर कर सकें। उनको एम्पावर करने के बाद उनको ये बता सकें कि जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, कि अगर वो एजुकेट होंगी, उनको नॉलेज होगी, तभी वो हर चीज़ में जो है अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगी, उनको हर एक चीज़ के बारे में अवेयर होगा। जो भी अगर उनके साथ कोई भी वायलेंस हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, तो खुद इंडिपेंडेंट भी जो है इंडिपेंडेंट भी जो है खुद फाइट कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस आपके सामने आए, डोमेस्टिक वायलेंस हो या सोसाइटी में जो अलग अलग किस्म की जो वायलेंस यहाँ पे रहती है वुमेन्स को लेकर, आपको क्या लगा मैक्सिमम केसेस आपने कौन से यहाँ पर देखे? हाँ सर, मैक्सिमम जो है फ्रॉम द लास्ट 3 years से हमने यही ऑब्जर्व किया, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार बहुत हो रहा है। कि जो मैं नहीं बोलती खाली मेंस को भी ज़रूरत है एजुकेशन की। अगर मेंस भी एजुकेटेड होंगे तो उनको अवेयर होगा कि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ या वुमेन किसी भी औरत के साथ कोई भी वायलेंस करता हूँ, चाहे वो रेप हो या कुछ भी हो, तो उनको इतनी नॉलेज होगी कि उनको कौन कौन से जो लॉज हैं उसके तहत जो है पनिशमेंट मिल सकती है। बट यहाँ पे कुछ राजौरी में कुछ सिस्टम है ऐसा कि जो वुमेन्स हैं उनको, जैसे बिलादरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, राजौरी में बिलादरी सिस्टम बहुत है, जिसकी वजह से 18 साल की जितनी भी गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन वहीं तक रखी जाती है ताकि वो 10th करें, उसके बाद उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, जिससे हमारी वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वुमेन जो है वो एम्पावर नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करो ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना पेट भी खुद पालें, और जितना भी है रोज़गार लगे, और अपनी जितनी भी उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो किसी पे डिपेंड ना रही, वो खुद अर्न करें उस चीज़ को। वन स्टॉप सेंटर की अगर हम बात करें, किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं आप यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती हैं, और अगर आपके सामने कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ मतलब कि पति जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, अपने वाइफ्स को घर से निकाल देते हैं या उनके बच्चे भी साथ होते हैं, तो ऐसे केसेस में आप कैसे डील करते हैं? देखो, वन स्टॉप सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्रेस करना वुमेन्स को, ठीक है, जितनी भी डिस्ट्रेस वुमेन्स उनको रिड्रेसल करना। अगर हमारे पास 2 टाइप के केसेस आते हैं, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। इमरजेंसी में आ जाता है जैसा रेप हो या जिसमें हमें डायरेक्ट जो है FIR लगती है, उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, फर्स्टली हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि उनकी रिकाउंसिल किया जाए, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करें ताकि उनका घर बस जाए। अगर काउंसलिंग से सेटल नहीं होता देन उसके बाद अगर जो लड़की है अगर वो कोर्ट की हेल्प लेना चाहती है, लीगल एड के थ्रू हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है या मेंटेनेंस का केस है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हाँ, जैसे कि आपने बोला कि वाइफ को जो है घर से निकाला जाता है, तो हम उसको टेम्प्रेरी 5 days का जो है शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं।
शेल्टर्स के दौरान खास कुछ ऐसी क्लासेस वगैरह का कुछ अरेंजमेंट होता है जिसमें जो है लेडीज़ को, वुमेन्स को थोड़ा सा गाइड किया जाए? जी हाँ, शेल्टर से रिलेटेड जब हम उनको शेल्टर करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि अगर आपके साथ ये वायलेंस हो रहा है तो आपने क्या करना है। अगर आपके साथ उसको मेडिकल की ज़रूरत है तो हम उसको मेडिकल प्रोवाइड करते हैं, कोर्ट की ज़रूरत है तो लीगल एड के थ्रू हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो शेल्टर के लिए ऐसी कोई क्लॉज नहीं है। जितनी भी वुमेन्स हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, अगर मेरे पास वो केस रजिस्टर्ड है तो मुझे उनको शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करना है। कोई खास बैक वन स्टॉप सेंटर रजौरी का जो है क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या काम होता है, हम भी जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये पैगाम दे दें कि अगर कोई भी वुमेन, गर्ल अगर किसी भी परेशानी में है, किसी भी किस्म का वायलेंस उनके साथ हो रहा है, तो वो वन स्टॉप सेंटर रजौरी में जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। यहाँ पे 24 एम्पावरमेंट को लेकर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड में जो एक्सपर्ट्स वुमेन हैं उनके साथ, और आज इसी मौजू पे हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पे डॉक्टर सदफ, जो पिछले 1 साल से जो है यहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी सर्व कर रही हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आवाज़ न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे आने का बोलने का मौका दिया गया। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है, जो कि 8th ऑफ मार्च एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मोटिव है हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हर एक औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। और ये रिस्पेक्ट जो है हम पहले गर्ल्स को खुद ही अपने लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। बाकी हमारा जैसे लास्ट ईयर का इस पे थीम था, इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम था आई एम जनरेशन। एक जो गर्ल है वो ही नेक्स्ट जो जनरेशन को पैदा करती है। आप सब जानते हैं 9 मंथ्स का कंसेप्शन पीरियड होता है, उसके बाद एक लेडी जो है वो दूसरी बच्चे को जन्म देती है। तो वुमेन्स में है ही सुपर नेचुरल पावर, ठीक है जी। बाकी दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये फील्ड ऑप्ट किया, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एम था, दूसरा आप इसको नीड समझो। हमारी सोसाइटी की नीड है कि हमने ज़्यादातर नोटिस किया है कि फीमेल्स जो है फीमेल डॉक्टर के पास जाके इजीली अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है। डॉक्टर साहब, इस बार मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है वो है चूज द चैलेंजेस। जी, मतलब कि लड़कियों को चैलेंज चूज करना है खुद को जी, और उसको कैसे, उनको उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, उसको कैसे उस चैलेंज को अडॉप्ट करके कैसे उसका हल करना है। तो आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी में गर्ल्स को या वुमेन्स को चैलेंजेस का कैसे अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और क्योंकि डॉक्टर्स बड़े जो प्रोफेशनली भी होते हैं और बड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वो 7 साल की डिग्री करने के बाद जो है यहाँ पहुँचते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में गर्ल्स को, वुमेन्स को चैलेंजेस कैसे अडॉप्ट करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में डेवलप करना है। आप गर्ल्स हो तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करो कि आप गर्ल्स हो, यू कांट डू एनीथिंग। आप गर्ल्स हो, आप सब कुछ कर सकती हो। आज का वो टाइम ही नहीं रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस है। आज गर्ल्स हर स्ट्रीम में आगे हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, चाहे आप मेडिकल ले लो, चाहे आप लीगल साइट्स ले लो, वहाँ पे गर्ल्स आगे हैं। आपको क्या करना है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली वर्किंग वुमेन्स ही आगे आए, जो नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स हैं वो भी अपना काम प्रॉपरली, ब्रेकफास्ट टू डिनर, घर को मैनेज करना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज, ठीक है, वो कर रही हैं। वो सुपर नेचुरल पावर उनमें है, दैट्स वाई उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। और वो जब वो खुद कॉन्फिडेंट होंगी तो वो आगे उनके लिए कोई भी चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर सकती हैं। वुमेन्स, आज हम जो, अगर हम अपनी बात करें इस राजौरी पुंछ की या JNK की अगर हम बात करें, आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन बड़ी कम होती है। लड़कियों की शादी की बात करें तो बड़े कम एज में होती है। तो ऐसे इश्यूज को मेडिकली आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का कॉपरेशन चाहूँगी। पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने डॉटर्स और अपने सन्स को इक्वालिटी के साथ देखिए। ये मत सोचिए ये मेरी डॉटर है, ये कम पढ़ेगी या मैं इसको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं भेजूँगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपकी बेटी ही आपका बेटा है।
अगर आप अपनी बेटी को 2 स्टेप हेल्प करेंगे, वो आपकी 4 स्टेप हेल्प करेगी। क्योंकि आज अगर हम अपने पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बेटियों को आगे भेजेंगे तो ही वो कुछ कर पाएंगी। हम जब घर पे ही बेटियों को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाएंगे कि नहीं बस इतना ही पढ़ना है, ये है, आगे अब मैरिज का टाइम है, वो गलत है। और बाकी मैं कहूँगी कि अंडर एज मैरिजेस नहीं कीजिए, ठीक है। अभी मैरिज अपनी बेटी जब तक खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है, क्योंकि आगे जाके बेटी को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं सुसाइड्स, आयशा का सुसाइड केस आपने सुन लिया सब कुछ, तो उसमें क्या है कि जब आप बेटी खुद सेल्फ स्टैंड नहीं होगी, अंडर एज मैरिज होगी, तो बेटी इतना वेल डेवलप्ड ब्रेन सेटअप भी नहीं होता कि वो अपने इन लॉज को आगे फेस कर सके। तो इससे बेटर है कि हम बेटी जब अपने प्रॉपर एज पे आए, खुद अपने स्टडीज मेंटेन कर ले, किसी जगह पे आ जाए, ताकि वो आगे जो है अपना फैमिली रन करने के लिए डिजर्व हो जाए, फिर ही आप उसकी मैरिज वगैरह के लिए स्टेप उठाइए। कई बार लड़कियों के साथ कुछ अलग किस्म के हादसा जो है पेश आते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है उनके साथ जो है हादसे जो हैं वो पेश आते हैं, जिनमें वो खुल के जो है वो सामने नहीं आती हैं। कई बार वो पेरेंट्स से भी अपनी बातों को छुपा कर रखती हैं और डॉक्टर के पास जाने से भी वो थोड़ा सा परहेज करती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी ऐसे केसेस को? मैं अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं मैं उनको एडवाइस करूंगी कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं कभी भी आप किसी से ना छुपाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, पेरेंट्स से ना डिस्कस कर सकते हैं आगे जाके डॉक्टर्स को बताइए, डॉक्टर से नहीं बता सकते हैं तो आजकल हमारे पास स्पेशल 1 स्टॉप सेंटर्स हैं, ये वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, लीगल एड्स ले, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ना रखें, वो आगे आपके लिए डिप्रेशन का प्रॉब्लम बन सकती है, और डिप्रेशन में फिर आके फिर ही हमारी ये सुसाइड्स वगैरह इनको हम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती। छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, इफ़ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट अ सिंगल इंडिविजुअल, इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन यू आर गोइंग टू एडुकेट द होल नेशन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर एक घर में एक मेल जो है वो पढ़ा लिखा होगा तो वो उसकी पढ़ाई उसके तक ही रहती है, जबकि एक औरत अगर घर में पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी पूरी फैमिली को पढ़ा सकती है, आगे जाके वही फैमिली हमारी नेशन बनती है। बस, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सदफ जो गुज़िश्ता 1 साल से राजौरी में जो है वो सर्व कर रही हैं यहाँ पे एज डॉक्टर। हमने इनसे बात की वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर कि वुमेन को एम्पावर कैसे होना है और वुमेन्स को चैलेंजेस का सामना कैसे करना है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल होना है। तो क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो सरपंच हैं नारियां वेस्ट से जगमोहन कौर जी। जगमोहन जी, सबसे पहले तो आपका जो है स्वागत है। थैंक यू सर। जगमोहन जी, आप सरपंच हैं इस वक्त और आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी वाबस्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप जानते हैं जैसे कि 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है और हमारी इस बार कोशिश ये थी कि हम अपने चैनल की तरफ से एक मैसेज जो है वो अलग अलग फील्ड की जो वुमेन्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन से हैं, तो उनके मैसेजेस को हम सोसाइटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि वुमेन्स जो हैं वो, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको एक नया एक ट्रैक मिल सके ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने एक अलग आइडियोलॉजी चूज़ की है। इसमें एक लोग और भी सीखेंगे आपसे कि आपने जो अच्छा स्टेप लिया वुमेंस के लिए। तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन राइज किया है मेरे सामने कि पॉलिटिक्स में आने की जो बात करी है, देखो जो भी इंसान सोच के करता है वो तो कभी होता नहीं है, जो रियलिटी है। तो जो भी होना था इसको आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी कह सकते हैं, जिस तरीके से हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। बट इसमें मैं आज के दिन आपके कहने के बावजूद कि वुमेंस डे है तो वुमेंस डे पे मैं यही कहना चाहूँगी वुमेंस को कि देखो आप किसी भी फील्ड में जाओ तो मायने वो नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका काम करने का जज्बा होना चाहिए आप में होना चाहिए कि जो भी आपको काम अलॉट किया गया, जो भी आपका काम है, तो वो इस तरीके से आप अपना काम करें कि आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो और बाकी दूसरों को भी हो। तो रही बात आपने इसकी पॉलिटिक्स की बात करी, तो पॉलिटिक्स में मैं ये कहना चाहूँगी कि लेडीज़ को भी हमारी आगे आना चाहिए। देखो आप कब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे या अपने हाथों को दूसरों की तरफ बढ़ाएंगे,
कोई भी काम किसी से कम नहीं होता है, चाहे वो डॉक्टर का पेशा हो, चाहे वकील का हो, चाहे टीचर का हो। देखो हर पेशे में, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि समाज में पूरे के पूरे एक लेडी का जो रोल है, एक मर्द का है, उनका आपस में बराबरी वाला है। जैसे एक कॉइन के एक सिक्के के दो भाग होते हैं, उस तरीके से हमारी जो लाइफ भी है वो लेडी के बगैर इम्पॉसिबल है जी। उसके बाद में आपने जो दूसरा क्वेश्चन पुट किया कि इसमें ये है कि जो मैसेज देना चाहेंगे हम वो ये है लेडीज़ के लिए कि जो ये हमारी लेडीज़ हैं, इनको ये चीज़ का कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए कि हम औरत हैं तो हम कुछ नहीं कर सकती हैं। देखो सबसे बड़ी बात कि ईमानदारी से काम करिए, आप जो भी आपका काम है आप उसमें अच्छे तरीके से आगे बढ़िए तो भगवान भी आपका साथ देगा। और दूसरी बात, अगर ये सोशल वेलफेयर की बात करें, हम सोसाइटी में जो सबसे बड़ा होता है कि एक आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो जो उस हेल्प में जो होता है, जो कमाई होती है, उसकी हेल्प करने का जो वे होता है, उसमें जो आपको आनंद मिलेगा वो आपका लाइफ टाइम का रहेगा। कई बार हम लोग कोई भी काम करते हैं उसकी प्रॉफिट के लिए करता है, हर इंसान अपने लाइफ में कोई भी काम प्रॉफिट के लिए करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वुमेंस को लेकर पिछले अगर 2-3 साल की हम बात करें, 2-3 साल में काफ़ी जो है वो तेज़ी लाई है वुमेंस की डेवलपमेंट को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। क्या समझते हैं आपके जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, जो डिफरेंट किस्म की स्कीम्स जो वुमेंस को लेकर आई हैं, क्या वुमेंस औरतें ख्वातीन जो है उसमें जो है वो कामयाब हो पाएंगी उस स्कीम को लेकर? जी गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक मुहिम चल रही है, इसके रिलेटेड और भी कई सारी जो स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं लेडीज़ को, गर्ल चाइल्ड को हमारे, तो इसमें गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन हमें खुद को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। कई बार अवेयरनेस की कमी की वजह से क्या हम उन फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से ले नहीं पाते हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका यही मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि समाज सेवा की बात, जैसे मैं अपने पेशे से रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि समाज सेवा की बात में यही कहना चाहूँगी, जो हमारी लेडीज़ हैं उनको घर के काम तो वो करती हैं, आपको पता होगा। अब घर के काम करती हैं, उनको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। देखो अगर वो काम लगी हुई हैं या काम कर रही हैं, सबसे बड़ा मैं बोलती हूँ मुश्किल काम ही घर के ही होते हैं। आप देखो अगर एक बंदा बाहर से आता है, वो बाहर के काम करके आएगा, जब घर में पहुँचेगा तो घर में उसे सब कुछ बना हुआ मिलेगा, पानी चाय रोटी। लेकिन एक लेडी ही ऐसी होती है जो सुबह से लेकर रात तक काम करेगी। अगर उसको बाहर कहीं जॉब भी है, जॉब करने के बाद भी घर आके भी उसको काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेडी की जो है वो, जो उसको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए हमें कि वो कम पावरफुल है या किसी तरीके से हमसे छोटे ही है, क्योंकि दोनों उसके बगैर तो घर ही नहीं चल सकता। घर के हम तो बोलेंगे संसार ही नहीं चल सकता एक लेडी के बगैर। सोसाइटी में एक बड़ी बुरी चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, पिछले 5-7 साल से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करें या सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, कि ये हमें मैक्सिमम जो है, अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो अमूमन हमें हर दूसरे तीसरे दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज किसी लड़की ने जो है खुदकुशी कर ली, या आज कहीं पे जो है वो किसी लड़की के साथ गैंग रेप हो गया, या सिंपल या उसके अलावा भी जो है हरासमेंट जो होती है वो हो रही है। तो इन चीज़ों को लेकर आप नहीं समझते कि यह एक सख्त कानून भी होना चाहिए ताकि इन जराइम को रोका जा सके, इस क्राइम को रोका जा सके? जी बिल्कुल, कानून तो होना ही चाहिए। देखो अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे इतने सख्त कानून हैं कि अगर जो एक बार गलती करता है दूसरी बार गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने दोबारा से कुछ ऐसा कर दिया तो हमें सज़ा बहुत बुरी मिलेगी। सबसे पहली बात तो कानून भी होना चाहिए सख्त से सख्त, और लोगों की मेंटालिटी, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तो समाज को सुधारने के कैसे चलेंगे। यानी कि कोई भी काम करना है घर से करना है। हमारे देश का हर एक बंदा, अगर हर एक नागरिक अगर दिमाग में ये सोचे कि हमने अपने फ़र्ज़ों को सही तरीके से निभाना है, अगर हम एक घर में बंदा रह रहा है, उसने अपने पड़ोस की बेटी को अपनी बेटी समझे, तो ऐसी हरकतें तो होंगी ही नहीं। तो कहने का मतलब यही हुआ लास्ट में कि देखो कोई भी काम है, पहले हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। एक ऐसा भी होना चाहिए, मुहिम चलनी चाहिए कि हर इंसान अपने आप से पहले पूछे सवाल एक कि मैं अपने फ़र्ज़ों को कितना निभा रहा हूँ। मतलब जो इंसान, अगर हर इंसान अपने दिल में ये सोचे कि मुझे ऐसा काम करना है, दूसरों की बेटी मेरी बेटी, दूसरों की पत्नी उसी की पत्नी, तो फिर जाके चलेगा। बिल्कुल। आप एक हाउस वाइफ भी हैं, सरपंच भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड भी हैं। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी हमारी गर्ल स्टूडेंट्स को, हमारी जो हाउस वाइफ्स जो हैं, जो सोसाइटी में हैं उनको, या उसके अलावा भी जो डिफरेंट फील्ड्स में जो वर्क कर रही हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी एक इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पुट किया था डोमेस्टिक वायलेंस का, तो मुझे उसका आंसर पहले दे दूँ मैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करिए तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तीसरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी टेलीविज़न को भी मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे टेलीविज़न से जो इनके सीरियल्स वगैरह लेडीज हमारी देखती हैं तो उस रिलेटेड जो काम करती हैं कई बार, तो एक ये, दूसरा ये कि पेरेंट्स का कई बार लेडी के पेरेंट्स से पीछे से जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, आप अलग होने की बात करो, आप ये। तो मैं एक लेडीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपकी जहाँ पे शादी हुई है, देखो बच्चों से नहीं, मैं ये लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि जहाँ भी आपकी शादी हुई है आप प्लीज़ उसको ही अपना घर समझें, क्योंकि देखो जिस घर से आपको पहले ही विदा कर दिया गया है, यानी कि उनके लिए आप क्या है, एक मेहमान हैं। तो आप जिस घर में आपकी शादी हुई है पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लो, दिल से एक्सेप्ट कर लो, तो आपकी लड़ाई झगड़े फिलहाल तो होंगे ही नहीं। अगर हो भी जाते हैं तो उसमें आप दूसरों को मत इन्वॉल्व करो, दूसरों को मीन्स कि बाहर वालों को। अगर आपके पेरेंट्स वो भी आपके लिए तब बाहर वाले हो जाते हैं, अगर आप उनको बताते हो तो बात बढ़ती है। कोशिश यही करा करें कि आपस में ही मिल के, अगर एक ने गलती की दूसरा सॉरी बोल दे, तो मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा जो कई बार ईगो प्रॉब्लम होता है ना, तो वो हमें मार दे जाता है। अगर जेंट्स की वजह से गलती हुई है तो जेंट्स को सॉरी बोलना चाहिए, अगर लेडीज़ की वजह से हुई है तो लेडी को। अगर मियाँ बीवी आपस में ही नहीं वो सॉल्व कर पाएंगे मैटर, तो बाहर जाके उनके इज्जत भी ख़राब होती है और जो उनका रिश्ता है वो भी ख़राब होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार से हर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, तो प्यार के साथ अपने जो बातचीत करके उसको सॉल्व करना चाहिए। खास मैसेज वुमेन्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए? मैसेज में ये देना चाहूँगी हमारी गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं और हमारे जो वुमेन्स हैं सोसाइटी में, कि आप सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनो, कि दूसरों के ऊपर आप निर्भर मत रहो। कई बार होता है कि हम दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं, हमें मनी चाहिए तो हम बोलेंगे कि दूसरों से बोलेंगे हमें मनी चाहिए, हमें काम के लिए बाहर जाना है तो हमें उनसे परमिशन भी लेनी, परमिशन ठीक है अपनी जगह, बट ये है कि आप अपने आप पर डिपेंड रहो किसी भी काम को करने के लिए। इतने अपने आप को आप मजबूत बनाओ कि आपको कुछ भी करना पड़े तो आपको हार मानने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये कह सको कि हाँ, हम में भी दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। ये थे हमारे साथ जगमोहन कौर जी, जो कि सरपंच भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड भी हैं। आज इस वक्त हम नारी निकेतन में मौजूद हैं, नारी निकेतन रजौरी में, जहाँ की सुपरिटेंडेंट जो है निधि शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो वुमेन्स के रिलेटेड क्या समझते हैं कि वुमेन्स को किस तरह से जो है एम्पावर होना चाहिए। निधि जी, आप बताएं। Hello viewers, good afternoon to all of you. As you all know, we celebrate every year International Women Day on 8 March और इस बार की थीम है चूज टू चैलेंज। और आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगी और अवेयर करना चाहूँगी कि ये चूज टू चैलेंज क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। It is important because somewhere we accustomed to acceptance. We become accustomed to acceptance. तो हम हर चीज़ को जो भी हमारी सोसाइटी में होती है, हम जो सोसाइटी ने हमारे लिए नॉर्म्स बना दिए हैं, हमने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो हम कभी उसको चैलेंज करने का नहीं सोचते हैं। तो मैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, रजौरी से, यहाँ तो वीमेंस की कंडीशन हम बोलते हैं फिगर्स में होगा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड लेवल देखोगे उस लेवल की ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आज भी जो लड़कियों की एजुकेशन है वो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कितना पढ़ेंगी, कहाँ तक पढ़ेंगी और क्या स्ट्रीम चूज़ करेंगी, कौन से स्कूल में जाएंगी, कौन से कॉलेज में जाएंगी। इवन उनकी जो कैरियर चॉइसेस है वो भी उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, उनका खुद का तो कुछ डिसीजन ही नहीं होता है इसलिए। और जितने भी ब्रूटैलिटी आई फेस इन द सोसाइटी, मुझे लगता है जो टूवर्ड्स वीमेन हैं, जैसे कई बार उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, उनकी ड्रेस को लेके कमेंट्स किया जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि तुम लोग नहीं बोलोगे इसके ऊपर क्योंकि इससे तुम्हारी इंसल्ट होगी। तो ये नहीं बोलता है कि हम लड़कों को बोलें कि तुम्हें ऐसे वीमेन को ट्रीट नहीं करना चाहिए। और हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है हमारे बड़े बोल रहे हैं, हमारी मदर्स ऐसे रही हैं, ग्रैंड मदर्स ऐसे रही हैं और हमको भी ऐसा ही रहना है। तो हम वो चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है लड़कियों को तो घर में बैठना है, चुपचाप रहना है और कभी बोला जाएगा आपको नाइट आउट नहीं करना है। तो हमने एक्सेप्ट किया है, ये जो नॉर्म्स बने हुए हैं ठीक है लड़कियों के लिए ये होता आया है, हमें भी इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और इसी तरीके से वो कई बार अपने जो मुझे लगता है ड्रीम्स हैं वो भी मार देती हैं अपने लव्ड वन की हैप्पीनेस के लिए। लाइक किसी लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को डिफेंस डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन बोला जाता है ये डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन आप भी समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने से कहीं ना कहीं जो हमारा अपना कल्चर है वो भी दबाव हो रहा है?
इट्स अप टू यू ना। अगर आपको वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना है, अगर मैं बोलूँगी अगर आप एक लड़की करना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। ठीक है, मॉडर्निटी इज़ अ गुड थिंग, आपकी जो एटीट्यूड है उसमें चेंज आएगा। अगर कोई वेस्टर्न कल्चर पहनना चाहता है ये उसकी चॉइस है, आपको क्या दिक्कत है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप मत देखें ना। आप क्यों उसको बोलते हैं कि तू मत करिए। आप अपने में चेंज लाए। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है आप उसको फॉलो अप करें। आप क्यों दूसरों के ठेकेदार बनेंगे और उनको बोलेंगे कि आप ऐसा मत करिए। जैसे कि आप यहाँ नारी निकेतन में जो है वो एज सुपरिटेंडेंट यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट भर की जो है वो अलग अलग इलाके से जो बच्चियाँ यहाँ पे जो रहती हैं, जो यहाँ पे स्टडी भी करती हैं और रेजिडेंस भी उनको यहीं पे उनको शेल्टर दिया गया है। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो रोल आप निभा रहे हैं, जो ड्यूटी आप ये कर रहे हैं, क्या इस तरह की ड्यूटीज से जो है मतलब कि सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाएगा, या अगर सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाता है तो आप क्या समझती हैं, क्या लड़कियों को इस तरह की जॉब्स करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं प्रिविलेज फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। यहाँ पे 13 इनमेट्स हैं और गर्ल्स हैं, मुझे उनको सर्व करने का मौका मिला। मैं सोचती हूँ अगर मैं एक लड़की की भी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी, और चाहे अपनी लाइफ में कभी एक लड़की की भी अगर लाइफ सुधार सकती हूँ, उसके आउटलुक में चेंज ला सकती हूँ, उसको अपनी आवाज़ उठाना सिखा सकती हूँ, तो मैं ये अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगी कि मैंने ऐसा किया। और यहाँ पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लड़कियों को डे टू डे लाइफ में बताती रहती हूँ, उनको कैसे अब जो हमारा आगे वर्ल्ड आ रहा है इसके साथ कैसे कम्पीट करना है, कैसे हम इक्वल हैं, हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। हर फील्ड में जहाँ मेरे से हो सकता है मैं हर फील्ड में उनकी हेल्प कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये करना भी। और मुझे अपनी जॉब इसीलिए पसंद है कि मुझे लड़कियों को सर्व करने का मौका मिला। आज भी हम देखते हैं कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर की, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, आज भी ऐसे इलाके हम देखते हैं, आज भी ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जैसी जो हादसे उनके साथ होते हैं, या सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ें जो हैं वो आज भी लड़कियों को जो है फेस करना पड़ता है। क्या आप नहीं समझती कि इसको लेकर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले हों या गलियों के जो है वो चंद जो है अनासर हों, उन पे जो है शिकंजा जो है कसा जाए? देखिए, अगर कानून की बात की जाए तो कानून पहले से बहुत हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आवाज़ उठाने के लिए हैं, लेकिन जो कि इस थीम से रिलेटेड है, मैंने पहले भी बोला, लड़कियों ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ठीक है हमारी माँ के साथ ऐसा होता था तो ये ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होना चाहिए। ये जो थिंकिंग है कि होता था, हो रहा है, कोई बात नहीं, ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरा यही मैसेज है सबको कि चैलेंज करो उस हर चीज़ को जो आपके ऊपर थोपी जाती है। चैलेंज करो उस हर चीज़ को जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती है, जो आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाती है। चैलेंज करो हर इस चीज़ को जो आपके आगे बढ़ने की राह में आती है। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगी आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी ये देख रही हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ इस थीम के लिए, इस थीम से रिलेटेड, कि चूज़ टू चैलेंज, अपने लिए आवाज़ उठाओ और उस चीज़ को चैलेंज करो जो भी आपके जो हक हैं, जो आपकी फ्रीडम है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग चॉइसेस हैं, उनके बीच में आती है। थैंक यू। ये थी हमारे साथ निधि शर्मा जी, जो यहाँ पे राजौरी के नारी निकेतन में एज सुपरिटेंडेंट जो है वो ड्यूटी यहाँ पे सर्व कर रही हैं, जो कि एक बड़ा जोखिम वाली ड्यूटी होती है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को जो है यहाँ पे उनकी एजुकेशन का मसला होता है, उनकी रेजिडेंस का मसला होता है, उनके खाने पीने का मसला होता है, जो कि एक माँ या बड़ी बहन ही घर में अदा करती है, जो ड्यूटी यहाँ पे निधि जी यहाँ पे दे रहे हैं। और इन्होंने आज जो है अपनी जो बातों से एक मैसेज दिया है कि लड़कियों को जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो है वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। लड़कियों को एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी के हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें और हर चैलेंज के साथ वो लड़ सकें। तो इसी के साथ, क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से ये आज जो है ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो एक स्लोगन है वो प्रैक्टिकली उस पर जो है लड़कियां खरी उतरें और ताकि वाकई सच में जो है वो एम्पावर लड़कियां हो सकें।
हमारा प्रोग्राम जेके आवाज़ न्यूज़ हमेशा से डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लेकर अपने व्यूवर्स के सामने आया है, ताकि सोसाइटी में अच्छा मैसेज आए, सोसाइटी जो है वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को जो मेंटेन रखे। और आज का इस प्रोग्राम का भी हमारा यही मकसद था। मैं भी अपनी तरफ से और जेके आवाज़ न्यूज़ की तरफ से जितने भी व्यूवर्स, ख़ासतौर पर जो वुमेन्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, चाहे वो होम वाइफ्स हैं, जो भी मुझे देख रही हैं, मैं भी अपनी तरफ से भी उनको यही कहूँगा कि अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना लाइफ में। और जहाँ आपको लगता है कि एजुकेशन में क्या करना है, सोसाइटी में कैसे करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उस काम को आप करना। नाज़रीन, आपने देखा अभी जो है वुमेन एक्सपर्ट्स, वुमेन जो है अलग अलग फील्ड से, उनके आपने जो है आइडियाज़ सुने, उनके व्यूज़ सुने आपने कि वो क्या कह रही हैं और कैसे समाज में औरतों को, और जो ख़ास तौर पर जो हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें जो इस वक्त एजुकेशन ले हासिल कर रही हैं, स्कूलिंग में हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए जो ये पैगामात थे ख़ास तौर पर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा होगा। और ख़ास तौर पर मैं वुमेन्स को, जितनी भी हमारे ये फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मेरी उनसे ये गुज़ारिश रहेगी कि वो मतलब कि हमें कमेंट्स करें, हमारे इस प्रोग्राम को कमेंट्स करके हमें बताएं कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और उनकी अगर कोई ग्रीवेंसेस भी हैं तो वो हमारे इसी जेके आवाज़ न्यूज़ के मैसेंजर पर इनबॉक्स हमें जो है वो अपने ग्रीवेंसेस सेंड कर सकती हैं, ताकि हम जो है वो उनको खुफिया तौर पर रखकर, उनकी आइडेंटिटी ओपन ना करते हुए, हम उनको जो है वो उनकी मिसाइल को, उनकी ग्रीवेंसेस को हम हल कर सकें। अगर इंतज़ामिया का मसला रहा, अगर किसी की ग्रीवेंसेस जो है इंतज़ामिया तक है, तो हम उसको इंतज़ामिया तक पहुंचाएंगे, या किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंसेस होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट्स की मदद से हम आपको उनका जवाब देंगे, या हो सके तो हम अपने एक्सपर्ट्स की जो है वुमेन, जो हमारी एक्सपर्ट्स वुमेन हैं, जिनसे अभी हमने बात की, जिनकी बातें अभी आपने सुनी, तो हम टेलीफोनिक भी आपका राब्ता उनसे कायम करवाएंगे, ताकि आपके जो इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो हल हो सके। जेके आवाज़ न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोवर्स को समाज के मुतल्लिक़ तमाम तर चीज़ों से आगाह करने की हमने कोशिश की है। और चाहे इसके अलावा टूरिज़्म को बढ़ावा देना हो, चाहे स्वच्छता के प्रोग्राम हों, चाहे उसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स का मसला हो, हमने हर तरह से कोशिश की है कि समाज तक गवर्नमेंट की स्कीमों को पहुंचाया जाए, और आवाम की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको इंतज़ामिया और सरकार तक पहुंचाने में हमने हमेशा अपना एक अहम रोल अदा किया है। और हमें इंशाल्लाह हमें मुझे ये कहने पर ये फ़ख्र है कि जेके आवाज़ न्यूज़ ने हमेशा हर कदम पर जो है वो लोगों की बात की है, लोगों के हक़ की बात की है। और फ्यूचर में भी हमारे इस चैनल की कोशिश रहेगी कि हम सबकी ग्रीवेंसेस इंतज़ामिया तक पहुंचाएं, और उनको बेहतर तरीके से उनको हम पेश करें, और जस्टिस, इंसाफ, हक़ जो है हमारे लोगों को वो हासिल हो सके। मैं यहाँ एक बात ये भी कहूँ कि क्योंकि जेके आवाज़ न्यूज़ जो है वो आवाम की खिदमत में पेश है, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अपनी दुआओं में मुझको और मेरे जेके आवाज़ न्यूज़ को रखेंगे, ताकि हम हर पल आपके साथ जुड़े रहें। शुक्रिया व